हरिश्चंद्र की बड़ाई कर रहे हैं, तो सुनिए। आपकी बात सच्ची हो सकती है, झूठ है बोलते बिन प्रयोजन नहीं, होना पर सत्यवादी कठिन काम है, कोई त्रैलोक में साजन है। मेरी बातों पे विश्वास है यदि नहीं, तो मेरी बोली करो प्रिया कीजिए, हो यदि परीक्षा तो ले लीजिए, होगा राजा हरिश्चंद्र। जो के पढ़ाए मेरे गोद को, ठीक होगा नहीं खाओगे, मानिए सच मुझे कहोगे, यदि लग गया फिर पछताओगे, फिर होगा राजा हरिश्चंद्र। आपको अपने चेहरे पर विश्वास है, देखिए फिर इसी वक्त जाता हूँ, लेने जाता परीक्षा हरिश्चंद्र की ताड़ना माता। ठीक है वशिष्ठ जी, अगर आपको अपने चेले पर इतना घमंड है कि हमारा चेला बहुत सत्यवादी है, तो मैं उसकी इतनी कठिन परीक्षा लूंगा कि उसका सत्य टिक जाएगा और मैं आपको दिखा कर रहूंगा। अच्छा देवराज, अब आज्ञा कीजिए। चल अब मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चल रहा हूँ, और मैं एक जंगली सुअर का रूप बनाकर उनके बगीचे को तहस नहस करूंगा, और जिससे वह उसके पीछे भागते भागते जंगल में आएंगे, और जंगल में जब आएंगे तो मैं उन्हें अपने बातों की जाल में फंसाकर उनका सारा राज और पाठ मांगूंगा, तब उसके बाद उनकी तपस्या लेना शुरू करूंगा। मंत्रीवर, राज्य का हाल कैसा है? ठीक है महाराज। अच्छा, और बगीचे में माली भी काम कर रहे हैं ठीक से? सब ठीक से कर रहे हैं महाराज। अच्छा, यह सुनकर क्या हुआ माली? महाराज, बगीचे में एक जंगली सुअर आया है और बगीचे को तहस नहस कर दे रहा है। हाँ महाराज, बगीचे में एक जंगली सुअर आया है और बगीचे को तहस नहस कर दे रहा है। अच्छा सुनो माली, मैं बता रहा हूँ।
महाराज। माली को कहो कि अभी जा करके विश्राम करे, रात्रि का समय है। और आप इस चीज का ध्यान रखें, आसपास के सभी सरदारों को बता दें कि प्रातः होते ही सब लोग बगीचे में आ जाएंगे और उस जंगली जानवर का वध करना है। ठीक है महाराज। ठीक है। सरदारों, बगीचे को चारों तरफ से घेर लो। वो जानवर कहीं से भी बच के न जाने पाए। क्योंकि महाराजा जी भी रास्ते से आएंगे और आएंगे तो मैं उनको रोक करके उनसे बातचीत करके उनको अपने जाल में फंसाऊंगा। कहाँ गया? ये तो एक नदी का तट है। वो एक मुनि जी दिखाई दे रहे हैं। चल करके उन्हीं से पूछता हूँ कि क्या उन्होंने उसको देखा है। आयुष्मान विप्र जी, मैं आपसे भटकते हुए इधर आया और आप मिल गए, इसलिए सुनिए। बताइए महाराज, आप किस लिए घूम रहे हैं? प्यारा में दास का, प्यारा में दास का, विप्र प्रथम टोली। कृपा करके आप मुझे ये आप उस जंगली सुअर को ढूंढ रहे हैं? जी, जिसको अभी ढूंढती। अच्छा सुनिए, बताइए। अरे महाराज जी, क्या उस सुअर के पीछे परेशान हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। आदेश। अरे नहीं वारा है को मारो, महाराज जी, अरे नहीं वारा है को मारो, यही इच्छा हमारी।
हूँ। और सुनिए, अरे करो स्नान गंगा में, सामने देख रहे हैं ना गंगा जी बह रही हैं, करो स्नान गंगा में, यही इच्छा हमारी। हे महाराज जी, बताइए। आज तो इतना अच्छा दिन, पूर्णिमा का दिन है, और आपका तो नियम है कि हर पूर्णिमा को आप दान दक्षिणा करते हैं, तो क्यों आप उस निरीह जानवर के पीछे भाग रहे हैं? जाइए सामने गंगा जी में स्नान करके आइए और मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा दीजिए। मैं तो भूल ही गया था। सुनिए, अरे है आज पावन दिन, मुझे कुछ ध्यान रहता है। आज पावन दिन, मुझे कुछ ध्यान ना रहता। बड़ा अच्छा किया मुझको, बड़ा अच्छा किया मुझको, यही इच्छा हमारी। पिपरी जी, आपने मुझे याद दिलाकर बड़ा ही अच्छा कार्य किया। तो ठीक है राजन, अब आप देर मत करिए और जाइए, शीघ्र स्नान करके आइए और मुझे कुछ दान दीजिए। ठीक है पिपरी जी, मैं स्नान करके अभी आता हूँ। हाँ पिपरी जी, मैं आ गया। अब आप बताएं मुझे क्या करना है। तो ठीक है महाराज जी, पहले आप मुझे वचन दीजिए, आप उसको देंगे। आप प्रातः काल में कह रहे हैं, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जो भी मुझे कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो इस समय आपके पास, इस समय पिपरी जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे देखिए, हो सकता है कुछ भी आपके पास होगा। पिपरी जी, इस समय तो मैं पूरे मेरे पास केवल यही राजकोष की चाबी है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ठीक है महाराज जी, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप या राजकोष की चाबियां और अपना पूरा राज्यपाट मुझे दान दे दीजिए। ये आज विप्र जी ने मांगा और प्रातः काल में मांगा, इसलिए वचन होता है। मैं इनके वचन का पालन करते हुए मैं इन्हें सब कुछ दान कर रहा हूँ। पिपरी जी, अब आप मुझे आदेश दें, मैं चलूं। ठीक है महाराज जी, चलिए। अरे महाराज जी, रुकिए रुकिए रुकिए, लगता है आप कुछ जल्दी में हैं। क्या हुआ विप्री जी? अरे आप तो जानते हैं, जब किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो
दक्षिणा न दिया जाए दान अधूरा माना जाता है। ये भी सही है, दान के बाद दक्षिणा का देना भी आवश्यक होता है। तो बताइए विप्र जी, मुझसे आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? हे महाराज जी, हमको दक्षिणा में आप 60 भार स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। केवल 60 भार स्वर्ण मुद्राएं आपको चाहिए? हाँ महाराज जी, मैं ठहरा एक गरीब ब्राह्मण, इससे ज्यादा आपसे लेकर क्या करूंगा? मुझे मेरी पुत्री की शादी करना है, इसलिए अगर आप इतना दक्षिणा हमको दे देंगे तो मेरा कार्य हो जाएगा। आप और इच्छा अगर जाहिर करे तो मैं और भी दूंगा आपको। नहीं महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आप मेरी दक्षिणा 60 भार स्वर्ण मुद्राएं चुका दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 60 भार स्वर्ण मुद्राएं आपको मैं आकर के चुका देता हूँ आपका। ठीक है विप्र जी, मैं चलता हूँ। क्या बताओ? हेलो, चुप है बेचारा। बताओ बेटा रोहित का प्रणाम सी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और कहो बेटा, ठीक तो हो ना? बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? भाग पड़क डुम्मर जैसे। आखिर कारण क्या है? बतला।